गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता। आप बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स का चैप्टर केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति को कल मैंने प्रारंभ किया था। उसमें हमने निकाला था कि केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति के समीकरण क्या होते हैं, जिसमें एक हमारे पास कण की गति का आर के टर्म्स में निकला था या एफ आर का हमने निकाला था, दूसरा हमारे पास एंगुलर फॉर्म था। हमने उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कल की जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और 6 थी, उसी को हमने कंटिन्यू करते हुए इक्वेशन नंबर 6 को हमने मल्टीप्लाई किया आर से, और हमारे पास ये जो इक्वेशन थी वो क्या आ गई, एम आर स्क्वायर d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r dr अपॉन dt d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंबाइन करके लिख दिया, ब्रैकेट वाली दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन करके एक सिंगल टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट किया, d अपॉन dt ऑफ एम आर स्क्वायर d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू 0। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर एज when we differentiate this term keeping this mr square constant d theta upon dt, we'll get this term m r square d2 theta upon dt square. In the next time we'll keep m d theta upon dt constant. So after differentiating this r square, so differentiating of r square is 2r dr upon dt, so into d theta upon dt. So after combining both these terms in a single term, we can write down d upon dt of mr square d theta upon dt is equal to 0। और mr square d theta upon dt हमारे पास क्या है, j है, so we can write down dj upon dt is equal to 0। और अपन लिख सकते हैं j is equal to mr square d theta upon dt which is equal to कांस्टेंट। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी रोटेटिंग पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है सेंट्रल फोर्स की अधीन या सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी घूर्णन गति करते हुए कण का एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग जो है वो नियत रहता है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 8 जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है, इट डिस्क्राइब द एंगुलर मोमेंटम इज conserved. This is the principle of conservation of angular momentum. Now we consider that this equation number 7 is multiplied by 2 by m. When we multiply this equation by 2 by m, this m will be cancel out with this 2 upon m वाला m से m cancel out हो जाएगा। So अंदर क्या बचेगा, d upon dt of 1 upon 2 r square d theta upon dt is equal to 0. You can observe over here that d upon dt of 1 upon 2 r square d theta upon dt is equal to 0. If it is equal to 0, then mean I'm sorry, I should write over here that it is equal to constant. So 1 upon 2 r square d theta upon dt is equal to constant, and this 1 upon 2 r square d theta upon dt defines the aerial velocity of the particle rotating under the central force. इसका मतलब क्या कहता है ये, इसका मतलब ये कहता है कि घूर्णन गति करने वाले कण के कोणीय संवेग का मान m r square d theta upon dt होता है। और यदि मान लो हम केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण के कोणीय संवेग को j इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt से कंसीडर करें तो यह सदैव संरक्षित रहता है। और इस चीज को हम बता सकते हैं कि अगर मान लो हम यहाँ इस फिगर को ऑब्जर्व करें, देन बाय यूजिंग दिस फिगर हम ये बता सकते हैं कि dt समय में यदि कोणीय विस्थापन हमारे पास d थीटा है, तो इस समय में इस वेक्टर r सदिश r के द्वारा प्रसर्पित जो क्षेत्रफल होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt। और उस समय हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा एरियल वेलोसिटी इट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द central force, it is equal to the area swept by the position r in a dt time. Thus we see that the law of conservation of angular momentum describe the invariance of aerial velocity. This is the Kepler's law for planetary motion. अर्थात केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम क्षेत्रीय वेग की निश्चितता को व्यक्त करता है। यह वास्तव में ग्रहों की गति के केपलर का द्वितीय नियम ही है, और केपलर के अनुसार हम जानते हैं कि सूर्य के सापेक्ष प्रत्येक ग्रह नियत क्षेत्रीय वेग से
गति करते हैं। यदि मान लो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि हमारे पास फिर से समीकरण 5 जो मैंने कल पढ़ाया था उसका मैंने इक्वेशन नंबर 5 लिया और मैंने इसको लिखा m d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू FR। यदि मान लो हम इस FR को लिख दें, इट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स FR इज इक्वल टू माइनस DUR अपॉन DR, देन it shows that FR is not only a central force but it is also a conservative force. In this condition, this equation 5 represents the law of conservation of energy. So equation 5 को हमने substitute किया in इस equation number 9 में, इस वाली equation number 9 में। कैसे substitute किया हमने, देखिए m d2r upon dt square माइनस आर जे स्क्वायर अपॉन MR4। यहाँ पर हमारे पास क्या था, डी थीटा अपॉन डी टी का हमने वैल्यू रख दिया। डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, जे अपॉन MR स्क्वायर। सो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जे स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर R4। एक m यहाँ पर आ रहा है ऑलरेडी, तो इस m से ये इक्वेशन जो है इस m से तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा r जे स्क्वायर अपॉन MR4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ du अपॉन dr, और दिस m d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ du अपॉन dr। इस टर्म को हम इधर ले गए, सो राइट हैंड साइड में ले गए तो ये हो गया प्लस r जे स्क्वायर अपॉन MR4। चूंकि हम जानते हैं d अपॉन डी टी ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, तो हमने इसको यहाँ लिखा m d2r अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस d अपॉन डी टी ऑफ u प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर की जगह हमने इसको क्या लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस हमारे पास 2 अपॉन आर क्यूब बचा, नीचे हमने 2 लिख दिया, ऊपर जे स्क्वायर अपॉन आर क्यूब रहा, तो ये हमारे पास हो गया जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 11 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने दोनों तरफ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया dr अपॉन dt से, सो m dr अपॉन dt d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt d अपॉन dt ऑफ u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर। और हमने इसको क्या लिखा, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और हमने इसको लिखा d अपॉन dt ऑफ 1 अपॉन 2m dr अपॉन dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ d अपॉन dt u प्लस जे स्क्वायर 2m आर स्क्वायर। इसको हमने कैसे लिखा, देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, dr अपॉन dt सो इनटू d2r अपॉन dt स्क्वायर। इस पूरी चीज को लिखें तो हम ये वाली टर्म हमको मिल जाएगी इज इक्वल टू माइनस ऑफ dr अपॉन dt माइनस ऑफ d अपॉन dt u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर। ठीक है, d अपॉन dt को हम इधर ले आए, सो 1 अपॉन 2m dr अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास 0 है, इसका मतलब दिस ब्रैकेट टर्म शुड बी अ कांस्टेंट टर्म and this constant term is, for example, it is represented by E। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकृति के नियमानुसार जो समीकरण 13 है, समीकरण 13 जो है वो हमें यह कुल ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करती है। समीकरण 13 में हमारे पास जो पहला टर्म है वो क्या है, 1 अपॉन 2m dr अपॉन dt होल स्क्वायर। दिस dr अपॉन dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, दिस विल गिव यू द वेलोसिटी, सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 mv square, and this 1 upon 2 mv square is known as the translational kinetic energy. Similarly, the second term is j square upon 2 mr square. This is the rotational kinetic energy, and u is the potential energy of the particle, where j square upon 2 mr square is equal to m r square d theta upon dt whole square, and to 1 upon 2 m r square is equal to 1 upon 2m into d theta upon dt whole square, which is equal to 1 upon 2 I omega
square. Now we consider the solution of this equation of motion. This equation number 13 can be written as, this is equation number 13, and this equation number 13 is written as dr upon dt 2 upon m within the bracket e minus u minus j square upon 2 mr square to the power 1 upon 2, और this dt is equal to minus 1 upon 2 हमने पावर में लिख दिया, और दिस इज dr. इस पूरी टर्म को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और ये हमारे पास राइट हैंड साइड में आ गया. हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया विद इन द लिमिट 0 to 2. हियर द लिमिट इज ओवर dr that is equal to r naught to r. So we are at t is equal to 0, r is equal to r naught. So we know that the angular momentum is j is equal to mr square d theta upon dt, or d theta is equal to j upon mr square dt. So as a result, after integrating this, we'll get theta is equal to integration 0 to t j upon mr square dt. Equation number 16 and 17 can be used to determination for r and theta, और इनको हम निकाल सकते हैं. कब निकाल सकते हैं? जब हमें केंद्रीय बल की नेचर पता हो, प्रकृति पता हो. अब हमने ट्रेजेक्ट्री निकाली है पार्टिकल्स की, कि जो हमारे पास कण गति कर रहा है केंद्रीय बल के अंतर्गत, उसका पथ क्या होगा. चूंकि हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम j इज इक्वल टू, हमने लिखा mr स्क्वायर d थीटा अपॉन dt. सो d अपॉन dt ऑफ थीटा इज इक्वल टू j अपॉन mr स्क्वायर को हम इधर ले गए, और d अपॉन d थीटा इंटू थीटा. ऑपरेटर्स फॉर्म में यदि मैं लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dt इज इक्वल टू j अपॉन mr स्क्वायर d अपॉन d थीटा. सो d अपॉन dt को हमने ऑपरेट किया d अपॉन dt के ऊपर. सो j अपॉन mr स्क्वायर d अपॉन d थीटा, j अपॉन mr स्क्वायर d अपॉन d थीटा, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 5 में. तो mj अपॉन mr स्क्वायर d अपॉन d थीटा, j अपॉन mr स्क्वायर d r अपॉन d थीटा माइनस mr d थीटा अपॉन dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू fr. अब हमने सब्स्टिट्यूट किया, लेट j इज इक्वल टू mr स्क्वायर d थीटा अपॉन dt. तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, j इज इक्वल टू mr स्क्वायर d थीटा अपॉन dt. सो j अपॉन mr स्क्वायर d थीटा अपॉन dt को यहाँ हमने लिखा 1 अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन d थीटा. इस m से हमारे पास ये m कट गया और बाहर आ गया हमारे पास j स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर d ओवर d थीटा 1 अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन d थीटा माइनस mr स्क्वायर d थीटा अपॉन dt को हमने यहाँ लिखा j स्क्वायर अपॉन mr क्यूब दैट इज इक्वल टू fr. बट हमको पता है 1 अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस d अपॉन d थीटा 1 अपॉन r, क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन d थीटा. ऑलरेडी माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये वाली टर्म आ गई, इसका हमने ये मान यहाँ रख दिया. सो j स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर d2 अपॉन d थीटा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r प्लस ये माइनस में आएगा हमारे पास, ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस कॉमन लेके हमने इसको माइनस fr लिख दिया, प्लस j स्क्वायर अपॉन mr क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ fr, और j स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट d2 अपॉन d थीटा स्क्वायर 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस ऑफ fr. नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू 1 अपॉन r, तो हम क्या लिख सकते हैं, j स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m into d2 u over d theta square plus u is equal to minus f of 1 upon u. So we can say this is an equation of trajectory of particle under the central force. It can be solved in nature and magnitude of the forces known. यदि हमें गतिशील कण का पथ ज्ञात हो और बल की प्रकृति, तो बल की प्रकृति को भी हम ज्ञात कर सकते हैं. Now we consider some inner views of nature of motion under the central forces. हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 11 थी, एक बार हम उसको वापस देखें. which one is the 11 equation number 11? This is our equation number 11, that m d2r upon dt square is equal to minus of d upon dt u plus j square upon 2mr square. So now we consider this equation, this, and this is equal to minus of du dash upon dr,
that is equal to f dash r, where u dash is equal to u plus j square upon 2 mr square. So f dash r is equal to minus of du upon dr minus d upon dr j square upon 2 mr square. Again we can write down this is equal to minus of du upon dr plus j square upon mr cube, because 1 upon r square you can write down this is equal to 1 upon 2 upon r cube with negative sign, so it will becomes out to be plus r. Or we can say f dash is r is equal to fr plus j square upon mr cube, where this j square upon 2 mr square is the potential energy corresponding to the centrifugal force j square upon mr cube. Now we can write down the total energy from the equation number 13, that will be equal to E is equal to 1 upon 2 m dr upon dt whole square plus u plus j square upon 2 mr square, or this E is equal to 1 upon 2 m dr upon dt whole square plus u dash, where u dash is the total potential energy. Now if we consider कि यदि हम u j स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर तथा u डैश का r के साथ यदि हम एक ग्राफ खींचें, तो इनवर्स स्क्वायर प्रॉब्लम में वेयर f इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर और u इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन r को हमने इस फिगर में शो किया है, जिस फिगर को हमने एनर्जी डायग्राम का नाम दिया है. दिस इज द बिहेवियर ऑफ दिस u डैश और j स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर और u इज इक्वल टू माइनस k अपॉन r. यहाँ इस एनर्जी ग्राफ को हमने कंसीडर किया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा हमारी पॉजिटिव रहती है, इसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी जो है j स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव टर्म, जबकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. तो इसका मतलब जो हमारी इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है u डैश, u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. Positive u dash means this j square upon 2mr square magnitude is greater than u, and negative u dash means j square upon 2mr square is less than u. Thus u dash positive or negative depend upon the relative values of u and j square upon 2mr square. हमारे पास u dash के धनात्मक और ऋणात्मक मान आने का तात्पर्य यह है कि u का धनात्मक या ऋणात्मक होना j स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर और u के आपेक्षिक मानों के ऊपर निर्भर करता है. अगली क्लास में हम कंसीडर करेंगे केपलर्स के ग्रहीय गति क्या है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. सो थैंक यू फॉर टुडे. थैंक्स.